एफआईआईज की बिकवाली जारी है। विदेशी निवेशकों ने, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कुल मिला के अभी अगस्त के महीने में भारत के बाजार से करीब करीब 32,000 करोड़ रुपया निकाल लिया है। और ये निकला है कि सेक्टर्स से, 8 सेक्टर्स से खास तौर पे ये 32,000 करोड़ रुपए की रकम निकाली गई है। चिंता, खास सबसे बड़ी चिंता अमेरिका का टैरिफ और दूसरा कमजोर अर्निंग्स, यानी कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी की रफ्तार पर लगता हुआ ब्रेक। खास तौर पे फाइनेंशियल और आईटी स्टॉक्स ने सबसे बड़ा झटका इसका सहा है, उनको सबसे तगड़ा झटका लगा है। लेकिन ब्रोकरेजेस को उम्मीद है अब तमाम जो बाजार के जानकार, बाजार में पैसा लगाने के माहिर लोग, दिग्गज लोग, उनका मानना है, और इसमें देसी विदेशी सब शामिल हैं, उनका कहना है कि अब जो प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान हुआ है, जीएसटी काउंसिल जिसको आगे बढ़ा रही है, जीएसटी रिफॉर्म्स, जीएसटी 2.0, जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन सुधार जो लागू होने जा रहे हैं, जिससे बहुत सारी चीजें बाजार में सस्ती होने वाली हैं। तमाम चीजों पे जीएसटी का रेट कम होगा, टैक्स कम होगा, तो वो जाहिर है कंज्यूमर की जेब से जीएसटी जाता था, कंज्यूमर की जेब में पैसा बचेगा और उस पैसे से वो कुछ और खरीद पाएंगे। इसका मतलब है कि बाजार में डिमांड बढ़ेगी। तो इससे बाजार के जानकारों की उम्मीद है कि इस फैसले से, प्रधानमंत्री की इस पहल से, जीएसटी काउंसिल के इस ऐलान से, और अगर हमारी जीएसटी 4 स्लैब से घट के 2 स्लैब पे आ जाती है तो उससे भारत का जो अंडरवेट स्टेटस है शेयर बाजार में वो भी पलट सकता है। और यहां से अब एक तरह का यू टर्न आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स के व्यवहार में नजर आ सकता है कि वो अब पैसा निकालने के बजाय वापस पैसा डालने की तैयारी करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल गणित अगर जोड़ के देखेंगे तो 31,889 करोड़ रुपया अगस्त के पहले हाफ में, शुरुआती 2 हफ्तों में निकला है भारत के बाजार से। इनमें सबसे तगड़ा फाइनेंशियल्स और आईटी स्टॉक्स को झटका लगा है। कारण अमेरिका का टैरिफ कंसर्न और जून क्वार्टर के जो नतीजे आए उनमें अर्निंग्स का कमजोर दिखना था। इसकी वजह से जो विदेशियों का पैसा था, जिसको वैसे भी वर्षों से कहा जाता है स्मार्ट मनी है, आज यहां कल वहां, जो लक्ष्मी को चंचल चपला कहा जाता है, बिल्कुल उस अंदाज में यहां बाजार में फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे को सदा से इसी नजर से, अविश्वास की नजर से देखा जाता रहा है कि जरा सा मूड माहौल बदला ये खिसक जाता है। तो वही खिसकता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये पूरा जो आंकड़ा है ये शुरुआती 2 हफ्ते, शुरुआती हाफ है। जब 15 अगस्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच नहीं हुई थी, उन्होंने वो भाषण नहीं दिया था जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि ये जबरदस्त सुधार लाए जाएंगे जीएसटी के नियमों में, जीएसटी में भारी कटौती होगी, चीजें सस्ती होंगी, कंज्यूमर को फायदा मिलेगा। और अब ब्रोकरेजेस का कहना है कि ये जो ऐलान है ये विदेशी निवेशकों की भगदड़ को रोकने में ही नहीं बल्कि उनको वापस भारत की तरफ खींचने में भी एक निर्णायक बदलाव साबित हो सकता है। शुरुआत में जब आप गणित जोड़ते हैं तो सबसे तगड़ा झटका फाइनेंशियल सेक्टर को लगा है। 13,471 करोड़ रुपए की बिकवाली सिर्फ फाइनेंशियल स्टॉक्स में हुई है अगस्त के शुरुआती वक्त में। और उसके बाद आईटी स्टॉक्स आते हैं जिनमें 6,380 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई। फिर ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल्स हैं, कंज्यूमेबल फ्यूल, माफ कीजिएगा, ऑयल, गैस और ईंधन, 4,091 करोड़ रुपया यहां गया है। पावर से निकला है 2,358 करोड़ और हेल्थ केयर से 2,095 करोड़। इसके बाद रियल्टी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं जिनमें करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली तीनों सेक्टर्स में हुई है। कुल मिला के एफआईआईज ने 20,976 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं फर्स्ट हाफ में। और ये जुलाई की रिट्रीट को अगर देख लें और साथ में पूरे साल के गणित को जोड़ेंगे तो 1,20,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। और ये खास तौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पे जबरदस्त 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया और उसके बाद उस पर 25% का जुर्माना बढ़ा के 50% कर दिया, टोटल टैरिफ 50% कर दिया, साथ में यहाँ की कमजोर कमाई, तो ये कुल मिला के इसने आग में घी का काम किया और विदेशी निवेशक जो यहाँ से भाग रहे थे उनकी रफ्तार और तेज हो गई। तो यहाँ से जब आगे देखते हैं तो अब ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं।
ब्रोकरेजेस का कहना है, और ये कल भी अपनी बात हुई थी, कि नोमुरा का कहना है 71% इमर्जिंग मार्केट फंड्स भारत पर अंडरवेट हैं एंड जुलाई में, और अब भारत दुनिया के इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे अंडरवेट यानी सबसे खराब रेट किया हुआ बाजार है, जिस पर सब हल्के होना चाहते हैं या हल्के हो चुके हैं। और वो लोग चाइना, हांगकांग और कोरिया में पैसा लगा रहे हैं भारत से निकाल के। इसी तरह बोफा सिक्योरिटीज ने कहा था कि भारत इमर्जिंग मार्केट की प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे नीचे, बिल्कुल बॉटम पे खिसक चुका है। खास तौर पे इंडिया का पर असर हुआ है, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है। खास तौर पे बाकी जो एशिया के बाजार हैं उनको एआई साइकिल से और रिफॉर्म से फायदा हो रहा है, जबकि भारत को इस वक्त मुश्किल पड़ रही है, नुकसान हो रहा है। जेफरीज ने 13 अगस्त को एक नोट इशू किया, जिसमें उसने कहा कि एफपीआई की पोजीशंस भारत में क्लोज टू लोज हैं, मतलब कि बिल्कुल तले के करीब हैं। सबसे नीचे जो उनका स्तर रहा है वहां पहुंच चुके हैं विदेशी निवेशकों के भारत में निवेश। ये और इंडिया एलोकेशन डेकेडल लो पे है, यानी कि 10 साल में सबसे नीचे दिखाई पड़ रहा है। और यहां उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो जबरदस्त डोमेस्टिक फ्लो है, यानी कि भारत के लोग अपना जो पैसा इस बाजार में लगा रहे हैं, वहां से बाजार को एक जबरदस्त डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल रहा है, यानी कि अब और नीचे गिरने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, खतरा नहीं दिख रहा है। और साथ में यहां से एक सेंटिमेंटल बूस्ट मिल रहा है, यानी कि अब यहां से खराब और क्या हो सकता है, यहां से जो होगा अच्छा ही होगा। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी चेताया कि यहां से अगर रिबाउंड होगा, यानी बाजार में थोड़ा उछाल आएगा, तो बहुत लंबे दौर का उछाल नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, छलावा टाइप का हो सकता है। उधर मोतीलाल ओसवाल ने प्रधानमंत्री के भाषण के बाद का एक नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीएसटी का रैशनलाइजेशन जो होगा इससे लाभ हो सकता है। एस&पी रेटिंग अपग्रेड हुआ है, उसने क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई है भारत की, उससे फायदा हो सकता है। और अमेरिका के टैरिफ में जो पॉज लगा है कि अभी लागू नहीं किए जाएंगे, इन सबसे भारत के इक्विटी मार्केट में सेंटिमेंट्स दोबारा तेज हो सकते हैं, उछाल आ सकता है, लोगों में उत्साह जाग सकता है। एमके ग्लोबल का कहना है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं ये बिल्कुल एक ग्रोथ में तेजी लाने वाले बिग टिकट रिफॉर्म्स हैं, और ये जो निकट भविष्य की चिंताएं हैं इनको दूर कर सकते हैं, कमजोर ग्रोथ की चिंता को खत्म कर सकते हैं, और जो छोटी छोटी अर्निंग्स में हल्की हल्की बढ़त दिख रही है, ये सारी परेशानियों को दूर करने वाला फैसला है ये जीएसटी का रिफॉर्म। और ये भारत के लिए एक री रेटिंग ट्रिगर का काम कर सकता है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस सुधरेगा, यहां थोड़ा सा सुधरता हुआ दिखेगा, तो ये विदेशी निवेशकों को भी वापस भारत के बाजार में ला सकते हैं। मोटे तौर पे ब्रोकरेजेस इस बात पे एकमत हैं कि विदेशी निवेशक बहुत सतर्क हैं, सावधान हैं, फूक फूक के कदम रखने के मूड में हैं। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि ये जो जीएसटी का रैशनलाइजेशन है, इसके साथ अगर ट्रेड टैरिफ में रिलीफ आ गई और डोमेस्टिक फ्लो इसी तरह मजबूत रहे जैसे हैं, तो फिर भारत का स्टेटस अचानक विदेशी निवेशकों की नज़र में फिर बदल सकता है, और वो मोस्ट अंडरवेट से होकर एकदम रीएलोकेशन की अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है, जहां अचानक सबको लगने लगे अरे अरे भारत का मौका तो हम चूक गए, यहां पैसा लगाने में रह गए, चलो अब चला जाए और रेल पे चढ़ा जाए। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।